हेलो फ्रेंड्स। सो आज मॉर्निंग मॉर्निंग में मैं ऐसे ही होम टाउन में हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नीम के पेड़ के ऊपर हूँ। एक्चुअली जैसे कि शहर में हम रहते हैं तो वहाँ पे तो आपका जो ब्रश चलता है, लेकिन यहाँ पे जब हम पुराने ज़माने क्या, आज से लगभग बचपन में, आज से 25 साल 20 साल पहले की बात है। उस टाइम पे ये जो हम लोग दातुन किया करते थे। और जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं होम टाउन में, तो हम दातुन ही यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये भी है कि जो नीम के पेड़ होते हैं, जो नीम के पेड़ का जो दातुन करना एक बहुत अच्छा होता है। एक कोलगेट के मामले में कुछ भी नहीं है। ये आपका जो बहुत स्वाद, एक थोड़ा सा तीखापन आता है उसमें, एंटीबायोटिक कह सकते हैं। सो एक टेस्ट, जो फ्रेश हो जाता है, जो बिल्कुल मुंह फ्रेश हो जाता है तीखापन की वजह से। सो एक थोड़ा सा अच्छा डिफरेंट सा होता है। तो जब भी हम गांव में आते हैं, हम ब्रश नहीं करते, दातुन ही करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। सो यही पेड़, जो पेड़ है, हालांकि जिस समय मैं बचपन में था, लगभग 5 6 साल 7 साल 8 साल का, उस समय भी ये पेड़ था और अभी भी ये पेड़ है। सो इसमें पेड़ के ऊपर मैं चढ़ा हूँ दातुन काटने। हालांकि मैंने अपने लिए काट लिया है, और अभी और भी घर वालों के लिए भी लेते हैं। बहुत सारे यहाँ पे नीम के पेड़ तो यहाँ पे भरमार पड़े हैं, हर बिल्कुल भरमार पड़े हैं। जिधर आप देखेंगे उधर ही नीम का पेड़, बबूल का पेड़ बहुत ज़्यादा है। तो नीम का पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो और ये जो पत्ती है, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अक्सर मैं गांव में आता हूँ तो दातुन तो करता ही हूँ, और ये वाला जो नीम का पत्ती है, नीम का पत्ती को उबाल करके 1 कप पानी में पीते हैं इसको। एक्चुअली ये अच्छा भी है, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में रह रह के अपना कह सकते हैं कि सेहत अपना ख़राब कर लिया है। शायद मैंने बताया नहीं होगा कि मुझे शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है जब दिल्ली में जाने के बाद। तो यहाँ पे आने के बाद मैं जब से आया हूँ, डेली 1 गिलास ये जो जो नीम की पत्ती का जो है, नीम की पत्ती का जो रस है, पीता हूँ। और मुझे क्या पर्सनली क्या महसूस हो रहा है, वहाँ पे जब मैं मेडिसिन वगैरह खाता था, जो जो शुगर वगैरह जो कंट्रोल करने वगैरह के लिए जो मेडिसिन खाता था, लेकिन यहाँ पे जब से मैं यहाँ पे हूँ, नीम की पत्ती ही मॉर्निंग में 1 गिलास पीता हूँ, बिल्कुल एकदम बिल्कुल पानी जैसे एक ही बार में पी जाता हूँ। तो उससे मुझे महसूस ऐसा होता है कि थोड़ा सा जो शुगर लेवल कम हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब भी मैं वहाँ पे रहता हूँ, तो अगर जब भी शुगर का लेवल जो बढ़ जाता है, तो मुझे महसूस हो जाता है। बहुत सारे हैं ऐसे तरीके जिससे पता चल जाता है। हालांकि मैं यहाँ ग्लूकोमीटर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लाया हूँ। सो पता चल जाता है कि ये शुगर लेवल बढ़ रहा है। जो पैरों में थोड़ा सा झंझनाहट सी, और भी सारी चीज़ें हैं जिससे पता चल पाता है। लेकिन यहाँ पे जब से नीम की पत्ती पी रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत भी करता हूँ। यहाँ पे ये है कि अपना खुला एरिया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपना इधर उछल कूद करना, खुला एरिया है, घूमना फिरना, थोड़ा कुछ मेहनत कर लेना। सो ये चीज़ है। और ये आपका जो ये नदी है, ये वाला जो नदी के पीछे की बात थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये जो आज से 25 30 साल पहले की बात है, यहाँ पे गहरा नदी हुआ करता था। अभी तो बिल्कुल आप देख रहे होंगे, बिल्कुल हल्का हल्का है। और होता क्या था, बरसात के दिनों की याद आती है। जब बरसात हो जाती थी, तो सबसे पहले हम लोग वो जो मछली फंसाने वाला जो एक नेट सा होता था, उसको ले आते थे और यही आसपास में लगाते थे। और मतलब हम लोग ऐसे पहले बंदे हुआ करते थे। मेरा नदी के किनारे ही घर है, बिल्कुल छोटा सा है, बड़ा सा नहीं है, नदी छोटा है। तो हम चाहे जब भी बारिश हो, अक्सर होता क्या है, बरसात के दिनों में जब पहली बारिश होती है ना, तो उस टाइम पे जब पहली बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, जब बाढ़ आती है, जब घुटनों तक का पानी या जांग भर तक का पानी जब आ जाता है, तो होता क्या है, 4 5 घंटे में यहाँ की जो पानी है वो बड़ी नदी में मिल जाता है। जैसे कि सोन नदी है, जो सोनभद्र जिले का सोन नदी है, और भी छोटे छोटे नदियाँ हैं। तो वहाँ से क्या होता है, बरसात के दिनों में मछली ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो नदी जो है, कुछ ही दूर में 1 किलोमीटर से ही शुरू होता है, 1 किलोमीटर इधर आगे से शुरू होता है। सो मछली उस टाइम में बहुत सारे मछली इधर ऊपर आना शुरू कर देते हैं। ये हमारा ऊपरी हिस्सा है, नदी यही आसपास से शुरू होता है, और नीचे जब पानी जाता है तो बड़े बड़े मछलियाँ
एक एक मछली जैसे कि 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम के आसपास की मछलियाँ ऊपर चढ़ते हैं। और हम लोग क्या करते, जब चढ़ जाता था, ऊपर तक चला जाता था, तो हम लोग उसको क्या करते थे, नेट लगाते थे और फंसा लेते। तो उस टाइम का तो मतलब क्या ही बताऊँ, उतना मज़ा आता था। जो सबसे पहले हम लोग, हमारा घर ऐसा होता था, सबसे पहला जो हम यहाँ पे नेट लगा के मछली फंसा लिया करते थे। और इवन उसके बाद भी मतलब बरसात के टाइम पे तो पूछिए मत यार, इतना इंजॉयमेंट होता था। अभी भी मैं मिस करता हूँ यहाँ पे जो मछली फंसाना, प्लस बरसात के टाइम पे और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ बता नहीं सके, इतना मज़ा आता था मछली मारने में, इतना मज़ा आता था। हालांकि मैं मछली खाता बहुत कम था, लेकिन मारता बहुत ज़्यादा था। एक दिन में 1-2 घंटे आया और नेट लगाया और 1-2 किलो फंसा के घर चल दिए। औरों का अगर और भी कुछ इंटरेस्टेड होते थे। लेकिन हाँ, इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, मेरे जो दादा हुआ करते थे, वो नेट बनाते थे, मछली फंसाने वाला नेट बनाते थे सबसे पहले। मतलब वही आसपास में बना करके बेचते थे, लेकिन उस समय उतना लोग खरीदते भी नहीं थे। पर यस, हमारे यहाँ ऑलरेडी था, तो हमारा इसका जो बेनिफिट होता था, तो हम बड़ा मज़ा आता था उसमें मछली मारने का। सो यही सारी चीज़ें थी। मैं आज का सोचा कि ये पुरानी यादें हैं। ये वाले जो नदी था, अभी तो बिल्कुल सूख जाता है, पर उस टाइम पे हुआ करता था। केवल गर्मी में सूखा करते थे। मार्च अप्रैल तक तो पानी हुआ करता था, और बाकी टाइम पे पानी बहा करते थे। अब तो पानी का स्तर भी नीचे चला जाता जा रहा है, तो अब उतना पानी होता नहीं है। पर यस, बरसात के टाइम पे अभी भी होता है, अभी भी इधर मछली होते हैं। पर पहले हुआ करता था, बारिश बहुत तेज हुआ करता था बारिश, तो उसमें बहुत मज़ा आता था। सो आज के लिए इतना ही। ये जो दातुन, ये जो नीम का जो ये है तोड़ा हूँ, इसको अभी दातुन करूँगा और ब्रश कर, आई मीन इसको चाय बनाऊँगा और पीऊँगा। सो आज के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।